चलिए तो मैं आज आपको ना अपनी बैचलर लाइफ दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने प्याज काट ली है और इसमें हमने अपनी दाल बना रखी है और ये हमारे चावल बन रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारी बैचलर लाइफ है और ये हमारा सारा सामान रखा है जिसमें हमने अपने नमक, मिर्ची, हल्दी, चाय, चीनी पत्ती, सब कुछ, ये बटर वगैरह सब, ये सिलेंडर, ये गैस एक एक्स्ट्रा में रखा रहता है जो मैंने पहले लाया था ना, ये वो वाला है। ठीक है, और ये हमारी टेबल है और ये हमारे बिस्तर हैं। ठीक है, हम यहाँ सोते हैं। ये देखो कितना सारा सामान है हमारे पास, ये हमारे सारे बर्तन हैं, ये सब ऐसे ही रखा रहता है। ठीक है, तो थोड़ा ना ये बैचलर लाइफ में होता है ऐसा कि समझ रहे हो ना, थोड़ा मुश्किल सा समय होता है ये एक हर बच्चे के लिए जो बैचलर में रह के पढ़ता है। ठीक है, वैसे हमारी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है नहीं कि हम बाहर खाना खा सकें, तो हम ऐसे ही खुद से ही बना लेते हैं। ठीक है, अब बाहर रहने के भी अपने अलग मज़े हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि हम बाहर रह रहे हैं तो बहुत मज़े ले रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं कि बाहर रहकर हम ये करेंगे वो करेंगे। सब ऐसे ही है। सब मतलब बाहर रह के पता चलता है कि इंसान कैसा है, कि क्या है बाहर की दुनिया। ठीक है, तो बाहर बहुत बेकार दुनिया है, तो बच के रहना बेकार इन दुनिया से। ठीक है, मैं भी ये कर लेता हूँ। अभी कंटिन्यू करते हैं अपना ब्लॉग। दाल छोड़ दी है और छोड़ने के बाद थोड़ा सा हम अभी ये कर रहे हैं इसके साथ। ये हमारे चावल आ गए। ठीक है, इधर तो बैचलर लाइफ थोड़ी अच्छी भी होती है, थोड़ी बुरी भी होती है। मतलब इस आप समझ सकते हो कि आप रह रहे हो, घर रहते हो तो खाना बना बनाया मिलता है, अगर हॉस्टल में रहते हो तब भी खाना बना बनाया मिलता है, लेकिन अगर तुम रूम रेंट पर रहकर रहे हो तो खाना बना बनाया नहीं मिलता है। ठीक है, तो कुछ आज भी वैसे इधर ही रहिए। हमारी ये सीटी बोल रही है बार बार, पी 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 सी। तो यही बस होता है। एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा हार्ड पड़ता है कि जैसे कि एग्ज़ाम टाइम में पढ़ो या कुछ और करो या फिर खाना बनाओ। खाना बनाने में कम से कम 2 घंटे चले जाते हैं, यानी कि 1 घंटा खाना बनाने का, 1 से 1.5 घंटा, आधा घंटा खाने का, और फिर कम से कम 10 या 5 मिनट तो बर्तन धोने में निकल ही जाते हैं। तो इस तरह से होता है थोड़ा सा। कोई नहीं, मैनेज तो करना ही पड़ता है। अगर थोड़ा कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है। पढ़ने के जाते थोड़ा समय खो दो। खाना भी ज़रूरी है, बिना खाने के आप कैसे जी सकते हो? कोई नहीं जी सकता, मैं क्या। ठीक है, तो खाना पड़ता है भाई, बाहर यही होता है। ठीक है, अब मैं सोच रहा था कि भाई कुछ मेरे गोल्स हैं तो मैं थोड़ा कंप्लीट करना स्टार्ट करूँ। फिलहाल तो मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो अभी एग्ज़ाम पे ध्यान दे रहा हूँ। मतलब सभी को पहले एग्ज़ाम पे ध्यान देना चाहिए, अगर वो कोई पढ़ाई भी कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे नो प्राइवेट हो, कुछ भी हो। जैसे कि मैं एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हूँ बी फार्मा। ठीक है, 3rd ईयर मेरा चल रहा है, 5th सेमेस्टर के मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं फाइनल वाले। अगर कोई नॉर्मल बंदा भी, ठीक है ना, कि कि कोई नॉर्मल बंदा भी जैसे कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो अगर उसका एग्ज़ाम है तो पहले उसको एग्ज़ाम पर ध्यान दो। बाकी चीज़ें तो बाद में, एग्ज़ाम एक दिन होता है। ठीक है, बाकी दिन हम वो चीज़ कर सकते हैं, तो एक दिन तो रेस्ट कर सकते हैं बाकी चीज़ों से एग्ज़ाम के लिए। मतलब रेस्ट वो वाला रेस्ट नहीं जिससे कि एग्ज़ाम भी ख़राब हो, रेस्ट बाकी चीज़ों से जो कि एग्ज़ाम के टाइम पे अननेसेसरी है। ठीक है, नेसेसरी तो फिर उस टाइम पे एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम ही दो। ठीक है, तो फिलहाल कुछ चीज़ें हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि कर लूँ। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कल बताता हूँ मैं आपको मॉर्निंग ब्लॉग में। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि मुझे कैसे कैसे करना है। लेकिन मैंने इस बार भी किया था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 2024 में मैं करूँ दोबारा से, लेकिन वो सबके साथ शेयर करूँ। 2023 में मैंने किया था, बट वो मैंने खुद तक सीमित रखा था। ठीक है, मैं उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा आप सभी लोगों को कि हाँ ये मैंने किया था, मैं कर सकता हूँ। और ठीक है, अभी तो हम फिर से आ गए हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारी जो है पढ़ाई चल रही है। ठीक है, ये क्या है जी, एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है, जो लोगों के होता है ना हाइपरटेंशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये वो है। तो ठीक है, इसके जो ड्रग यूज़ होते हैं, जैसे कि ये इनका क्लासिफिकेशन है, ये डायरोटिक्स आ गया, ये एसी इनहिबिटर आ गया, फिर इनके अंदर भी आते हैं जैसे कि थायजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड आ गया। ठीक है, ये भी आते हैं। फिर एसी के अंदर आ गया, इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, फिर ये है एंजियोटेंसिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, ये वाला
बीटा एट्रोजेनिक, बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा ये बेसोडाइलेटर, ये सब यूज़ होते हैं, ठीक है, इनके बारे में। और कैसे कैसे होता है ये सिस्टम है कि हमारा जो हाइपरटेंशन है वो किस तरह से होता है, किसका सिस्टमिक वे है कि कैसे ब्लड प्रेशर का है होता है, SBR होता है, CO होता है, HB होता है, SV होता है, डायरेक्ट इंट्रैक्शन होता है, सर्कुलर रेगुलेशन होता है, ठीक है, लोकल रेगुलेशन, इन सब का मतलब होता है इन सब में, ठीक है। तो फिर अब ये हमारा चल रहा है कि एग्ज़ाम है हमारा फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या होता है कि उसमें बेसिकली सभी ड्रग के बारे में बताया जाता है कि कौन सी बीमारी में कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है, वो होता है बेसिकली फार्माकोलॉजी। तो अभी हमारा 5th सेम है, 5th सेम में बी फार्मा 5th सेम में जो फार्माकोलॉजी यू है वो है सेकंड। फर्स्ट जो होती है फार्माकोलॉजी फर्स्ट, वो है तुम्हारी जी बी फार्मा 4th सेम में, ठीक है। तो अभी हम ये सब पढ़ रहे हैं, तो ये है इसका सब कुछ। एंटी एंजाइनल ड्रग हो गया, फिर इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ जाता है कि किस तरह से होता है। इसमें देखो ये इसका क्लासिफिकेशन है, इसमें नाइट्रेट्स आ जाते हैं, बीटा ब्लॉकर आ जाते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ जाते हैं और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ जाता है, मस्कुलर मतलब स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और ये रिलैक्सेशन हो जाता है। फिर इसका आ जाता है आगे, ये होता है जी साइड ऑफ एक्शन ऑफ वेसोडाइलेटर, फाइनल एंजाइनल ड्रग, ठीक है। तो ये इसका फ्लो चार्ट है, ठीक है, ये सब हमको करना पड़ता है। फिर डायरोटिक्स आ जाता है। डायरोटिक्स बेसिकली किस में होता है, जब सोडियम और जो होता है ना कि मतलब सोडियम, बाकी जितने भी हमारे अंदर होता है सोडियम पोटेशियम, इन सब का जो यूरिन में एक्सक्रीशन होता है, तो उसमें इनका इंक्रीज करने के लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, डायरोटिक्स। डायरोटिक्स क्या है, बेसिकली इन सब चीज़ों को एक्सक्रीट आउट करने में, जैसे नेफ्रॉन होता है हमारी किडनी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है नेफ्रॉन, जो कि 1.5 बिलियन नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में, जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं, उनकी इम्प्योरिटीज़ को निकाल करके हमारे क्या यूरिनरी ट्रैक में पहुँचा करके जो हमारे यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं बाहर। तो उन्हीं चीज़ों को, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बढ़ जाती हैं हमारे अंदर, तो उन सभी चीज़ों को बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसमें मदद करते हैं कौन सा, डायरोटिक्स ड्रग होता है। इनका क्लासिफिकेशन है देखो, हाई इफिशिएंसी डायरोटिक्स, ठीक है, फिर है मीडियम इफिशिएंसी, फिर आता है वीक इफिशिएंसी वाले। तो अलग अलग तरीके की इफिशिएंसी के ड्रग हैं, ये बहुत सारे ड्रग हैं, इनको इनके नाम वाम सब कुछ याद करना है यार। फिर ये देखो इनका मॉड्यूलेशन और ये सब, और ये एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन आ जाता है, फीमेल सेक्स हार्मोन, ये सब इनमें हार्मोन वगैरह सब पढ़ाए जाते हैं, हिस्टामिन, बहुत सारी चीज़ें भाई, थायराइड, गोट, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिर मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मिलते हैं अभी कल। तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभ रात्रि, जय श्री राम, जय भारत माता की।